हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम स्टडी कर रहे हैं 12th क्लास का अकाउंटेंसी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है अकाउंटिंग रेशो का। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर सेकंड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने फर्स्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हमने पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करने हैं, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमसे हमेशा एक गलती हो जाती है कि हम पूरे चैप्टर के ऊपर नजर ही नहीं डालते कि पूरे चैप्टर में आखिर हमको स्टडी क्या क्या करना है। दूसरी गलती हमसे ये भी होती है कि हम चैप्टर के मीनिंग को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते। अगर हम मीनिंग को एक बार अच्छे से समझ जाएं तो हमको पूरा चैप्टर स्टडी करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो आइए अब हम इस सेकंड वीडियो में सबसे पहले अब मीनिंग स्टडी करेंगे कि रेशो का मीनिंग होता क्या है। सिंपल सी बात है कि एक रिलेशनशिप दो फिगर्स के बीच में कौन सी फॉर्म में, अर्थमेटिकल फॉर्म में, इसको हम क्या बोलेंगे, रेशो कहेंगे। मतलब जब हम दो टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं एक अर्थमेटिकल टर्म के अंदर तो उसको हम रेशो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 4 लाख, यहां पे लिखा मैंने 2 लाख। इन दोनों को अगर मैं कट कर दूं तो रेशो क्या आने वाला है, 2:1 आने वाला है। तो यहां पर एक रिलेशनशिप हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो पहली आइटम है वो दूसरी आइटम की 2 गुना है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो दूसरी आइटम है पहली आइटम की हाफ है। तो ये रेशो क्या है, रियलिटी में ये दो आइटम्स के बीच में, दो आइटम्स के बीच का एक रिलेशनशिप है जो अर्थमेटिकल फॉर्म में है। तो इसी को हम रेशो का नाम कह सकते हैं। हम सब अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, हमको इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि जो भी एब्सोल्यूट फिगर्स होते हैं उसका वास्तव में कोई बेनिफिट नहीं होता जब तक हम उसको किसी दूसरी आइटम के साथ कंपैरिजन ना करा लें या किसी के साथ जब तक हम रिलेशनशिप ना बना दें। तो एब्सोल्यूट फिगर्स जो भी हमारे सामने होते हैं उसको हमें किसी अच्छी फॉर्म में लेकर आना होता है। तो इसी चैप्टर को हम इसी बिहाफ पर ही स्टडी करने वाले हैं ताकि जो हमारे पास फिगर होते हैं उसके बिहाफ पर हम कोई अच्छा सा रिजल्ट फाइंड आउट कर पाए। ये बात मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए मिस्टर ए ने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, मिस्टर बी ने 4 लाख का प्रॉफिट कमाया। अगर मैं आपको दोनों बिजनेसमैन के प्रॉफिट्स को देखने के लिए बोलूं कि दोनों में से किसका प्रॉफिट ज्यादा अच्छा है, तो देखने में तो यही लगेगा कि 4 लाख रुपए वाला प्रॉफिट ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये बिजनेसमैन ज्यादा अच्छा है। ठीक है, पर अगर मैं आपको कहूं कि इन दोनों की कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पर पता कीजिए तो हो सकता है कि रिजल्ट दोनों के अलग अलग आ जाएं। मान लीजिए मिस्टर ए ने कैपिटल लगाई हुई है 10 लाख और मिस्टर बी ने कैपिटल लगाई हुई है मान लो 40 लाख। तो अगर अब हम चेक करें कि मिस्टर ए का प्रॉफिट ज्यादा अच्छा है या मिस्टर बी का प्रॉफिट ज्यादा अच्छा है, तो कैसे पता करेंगे। हमको इस 2 लाख को 10 लाख से डिवाइड करके मान लो हमने परसेंटेज फॉर्म में पता करना है, तो क्या आएगा कि ये 20% प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब मिस्टर ए जितना पैसा बिजनेस में लगाता है उसका कितना प्रॉफिट कमा पा रहा है, 20%। 2 लाख को मैं अगर 10 लाख से डिवाइड करूं और 100 से मल्टीप्लाई करूं परसेंटेज निकालने के लिए, तो डेफिनेटली ये 20% अर्न कर रहा है, 20% कमा रहा है। यही बात हम बी की देखते हैं। बी ने 4 लाख कमाया, कैपिटल कितनी लगाई है, 40 लाख। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, परसेंटेज फॉर्म में निकालता हूं। तो अब देखिए आप मिस्टर बी कितना कमा रहा है। मिस्टर बी ने जितनी कैपिटल लगाई है उसके ऊपर मिस्टर बी सिर्फ 10% ही कमा पा रहे हैं। तो अब दोनों का कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली मिस्टर ए ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि जितनी कैपिटल उन्होंने लगाई है उसके ऊपर उनकी अर्निंग है 20%, जबकि मिस्टर बी ने जितनी कैपिटल लगाई है उसके ऊपर मिस्टर बी कमा पा रहे हैं सिर्फ 10%। जब तक मैंने आपके सामने कैपिटल नहीं लिखी तब तक हमको मिस्टर बी का प्रॉफिट ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर मैंने क्या किया, इन दोनों आइटम्स के बीच में रिलेशन बनाया, परसेंटेज फॉर्म में निकाला, तो हमको अब
रियलिटी के अंदर एक अच्छे वाला रिजल्ट पता लगा कि रियलिटी में क्या सच है और क्या झूठ है। तो रियलिटी में आपको यही कहना चाहता था कि जो एब्सोल्यूट फिगर्स होते हैं, जो हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी बनती हैं, वो रियलिटी में अपने आप के अंदर मीनिंगलेस होते हैं। मतलब जब मैंने 2 लाख और 4 लाख लिखा, इन दोनों को देखने से हमें रिजल्ट का रियलिटी में गलत पता लग रहा था, पर जैसे ही मैंने कैपिटल लिखी, हमको रियलिटी में ये पता लग पाया कि रियलिटी में कौन ज्यादा अच्छे से प्रॉफिट कमा रहा है। तो एब्सोल्यूट फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय देमसेल्फ आर मीनिंगलेस। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितने भी मॉनेटरी टर्म्स होती हैं, वो रियलिटी में अपने आप के अंदर ही मीनिंगलेस होती हैं। तो हमको क्या करना है, अगर कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं, तो डेफिनेटली हमको ये अभी अकाउंटिंग रेशो का चैप्टर इस ढंग से स्टडी करना होगा कि हम फ्यूचर के लिए डिसीजन ले पाए, अपने बिजनेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो अभी इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि हमको क्या स्टडी करना है। रेशोज में बी एक्सप्रेस्ड इन द 4 वेज। रेशो को हम 4 तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है, इसी वजह से हम पहले मेथड को बोलते हैं सिंपल रेशो या प्योर रेशो या प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रोपोर्शन मेथड भी कह सकते हैं। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंपल डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय द अनदर। इसमें हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम प्रोपोर्शनेट फॉर्म में शो करते हैं और वही हमारा आंसर होता है, वही हमारी रेशो की फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस मेथड का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। करंट एसेट्स मान लो मेरे पास 2 लाख है, करंट लायबिलिटीज मान लो मेरे पास 1 लाख है। मैंने क्या किया, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आया, 2:1। इसको मैं रेशो के फॉर्म में कैसे शो करूंगा, 2:1। तो यही बात थ्योरी में भी लिखी हुई थी कि इसमें एक सिंपल सा डिवीजन है, मतलब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और हमको रेशो मिल जाता है। तो ये सबसे सिंपल फॉर्म है। इस फॉर्म के ऊपर हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम भी करना होगा। सेकंड देखते हैं, रेट और सो मेनी टाइम्स। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड हाउ मेनी टाइम्स ए फिगर इज इन कंपैरिजन टू द अनदर फिगर। इसमें हम ये देखते हैं कि जो एक फिगर है दूसरी फिगर की कितनी गुना है, कितना टाइम्स है। मतलब हम दो आइटम्स का, दो फिगर्स का कंपैरिजन कराने वाले हैं। कंपैरिजन करवाने के बाद हम ये देखेंगे कि पहली आइटम दूसरी आइटम्स की कितनी गुना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक साल के लास्ट में मेरे पास डेटर्स है 40,000, सेल हुई मेरे साल के लास्ट में, टोटल सेल मतलब साल के दौरान 2 लाख। तो मैंने क्या किया, सेल को डेटर से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर आंसर क्या आया, 5 टाइम्स। मैं ये कह सकता हूं कि जो सेल है वो डेटर की 5 गुना है, मतलब हमारी जो सेल हुई है वो डेटर से 5 गुना है। तो इसमें क्या हुआ, हमने दो आइटम्स का कंपैरिजन कराया, कंपैरिजन कराने से हमको ये पता लग गया कि जो एक फिगर है दूसरी फिगर की कितनी गुना है, कितनी मल्टीप्लाई में है, हाउ मेनी टाइम्स में हमको आंसर मिल गया। थर्ड देखते हैं परसेंटेज। द रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द हंड्रेड्थ। हम क्या करते हैं रियलिटी में परसेंटेज निकालने के लिए, दो आइटम्स को डिवीजन में डालेंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास प्रॉफिट हुआ 1 लाख, सेल हुई 10 लाख। मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पता कर लिया कि मेरे को जितना प्रॉफिट हुआ वो सेल का कितना परसेंटेज हुआ, 10% हुआ। तो यहां पर डिवीजन भी हो गई और 100 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। परसेंटेज निकालने के लिए हम हमेशा यही करते हैं। तो रेशो को हम परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या आया, परसेंटेज फॉर्म आ गया, हमको ये पता लग गया कि जो नेट प्रॉफिट है वो टोटल सेल का 10% है। तो ये हुआ हमारा रेशो को एक्सप्रेस करने का थर्ड तरीका। अब हम देखते हैं फोर्थ वे, फ्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल
हम ये कह सकते हैं ना कि जैसे नेट प्रॉफिट 1/5 है कैपिटल का। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैपिटल लगाई हुई थी 5 लाख, प्रॉफिट हुआ मेरे को 1 लाख, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्रॉफिट है कैपिटल का कितना है? 1/5 है। प्रॉफिट कैपिटल का 1/5 है। इसमें हम फ्रैक्शन फॉर्म में रेशो को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो चारों टेक्निक्स मैंने आपको बताई रेशो को एक्सप्रेस करने की, ये टेक्निक्स आगे जब हम चैप्टर को स्टडी करेंगे कहीं ना कहीं हमको क्वेश्चंस में यूज करना होगा। हमको क्वेश्चंस में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करते हैं।